जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको जीवन का असली मकसद समझाएगी। यह कहानी है एक सेठ जी की, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ था। लेकिन एक दिन खाटू श्याम जी के दरबार ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी में है पैसों की चकाचौंध, परिवार का प्यार और सबसे ऊपर बाबा श्याम की कृपा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी ना सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके मन में भक्ति की ज्योत भी जगा देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सेठ जी से, जिनका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। सुबह से लेकर रात तक उनके दिमाग में सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। ना परिवार की फिक्र, ना दोस्तों का साथ, ना त्योहारों की खुशी। सुबह नींद खुलते ही बिना मुंह धोए, बिना नहाए वो नीचे अपनी दुकान में पहुंच जाते और काम में जुट जाते। उनके लिए समय का मतलब था पैसा, और पैसों के सिवा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। घर वाले और बच्चे कई बार कहते, सेठ जी कभी तो हमारे साथ मार्केट चलो, त्योहार है, कुछ खरीदारी कर ले। लेकिन सेठ जी का जवाब हमेशा एक ही होता। वह तिजोरी से पैसे निकाल कर थमा देते और कहते, लो पैसा, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तैयार है, जो करना हो कर लो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पैसा कमाना है। उनके यार दोस्त भी समझाते, अरे सेठ इतने पैसे का क्या करोगे, कभी बच्चों को लेकर कहीं घूमने चलो। लेकिन सेठ जी किसी की नहीं सुनते। कई साल बीत गए, सेठ जी कहीं नहीं गए, ना छुट्टी, ना घूमना फिरना। लेकिन एक दिन घर वालों और दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि अब की बार सेठ जी को बाहर ले जाना ही है। बच्चों ने तो भूख हड़ताल तक कर दी और कहा, पापा इस बार 2 दिन की छुट्टी में आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आखिरकार बच्चों की जिद के आगे सेठ जी हार गए और बाहर जाने के लिए हाँ कर दी। यह खबर सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। परिवार और दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी लग्जरी बस बुक की और फैसला किया कि वह खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करने जाएंगे। तय समय पर सब बस में बैठे और यात्रा शुरू हुई। बस में माहौल बड़ा ही भक्तिमय था। कोई भजन गा रहा था, कोई झांझ मंजीरा बजा रहा था, कोई नाच रहा था। लेकिन सेठ जी वह तो बस में भी मोबाइल पर बिजनेस की बातें कर रहे थे। आखिरकार वो खाटू श्याम जी पहुंच गए। धर्मशाला में नहा धोकर सब बाबा के मंदिर की ओर निकल पड़े। किसी के हाथ में मेवे, किसी के हाथ में लड्डू, किसी के हाथ में निशान और कोई चंग बजाते हुए नाच रहा था। लेकिन सेठ जी अभी भी मोबाइल पर बातें करते करते चल रहे थे। मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते उनकी पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने झट से सेठ जी का मोबाइल छीन लिया और कहा, अब तो शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया है। अब भी मोबाइल सेठ जी के मन में चल ही रहा था। सेठ जी ने 13 सीढ़ियाँ चढ़ी और बाबा श्याम के सामने पहुँचे। जैसे ही उनकी नज़र बाबा से मिली, उनके होश उड़ गए। वो बस बाबा को देखते रहे। परिवार वाले 2 बार दर्शन करके लौट आए, लेकिन सेठ जी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर आया। उन्होंने बाबा से मन ही मन कहा, बाबा मुझे तो लगता था कि पैसे से बड़ा नशा इस दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन आपकी आंखों का नशा, आपका दरबार, इसके आगे दुनिया की हर चीज़ फीकी है। सेठ जी ने प्रण किया, बाबा मैं इतने साल आपके दरबार से दूर रहा, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं हर 11 को आपके दरबार में आऊँगा, और अकेला नहीं, मेरे शहर में जितने लोग आपके भक्त हैं उन्हें भी साथ लेकर आऊँगा। यह वादा करके सेठ जी वापस लौटे। खाटू से लौटने के बाद सेठ जी पूरी तरह बदल गए। अब वह सुबह 6 बजे उठते, नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते, घर में भगवान की पूजा आरती करते, फिर सुबह 8 बजे दुकान खोलते और शाम 6 बजे बंद कर देते। इसके बाद वह कीर्तन भजन में शामिल होते। 15 दिन बाद जब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट चेक की तो वो हैरान रह गए। पहले वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करते, जो कमाते थे अब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उससे 4 गुना ज़्यादा कमाते थे। हर 11 को सेठ जी खाटू श्याम जी के दरबार में जाते। वह गाड़ी भरकर अपने शहर के भक्तों को साथ लेकर जाते। लेकिन कुछ महीनों बाद 11 के दिन जब सेठ जी जाने की तैयारी कर रहे थे, उनका मुनीम आया और बोला, सेठ जी रुक जाइए, कल एक व्यापारी ने फ़ोन किया था,
वो 50 लाख का सौदा लेकर आ रहा है। 11 छोड़ दीजिए, पूर्णिमा या अमावस को चले जाना। सेठ जी ने सोचा, हाँ सही कह रहा है, महीने में एक बार तो जाना ही है। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वह 50 लाख के सौदे में उलझ गए। 11 छूट गई। पूर्णिमा को भी कोई और व्यापारी आ गया। अमावस को भी कुछ और बहाना बन गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गए। सेठ जी फिर से माया में उलझ गए। एक रात करीब 2:30 बजे सेठ जी को नींद में एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ थी बाबा श्याम की। बाबा ने कहा, सेठ मैंने तो सोचा था मेरा भक्त है, पश्चाताप करने आया था, लेकिन तू तो सौदागर निकला। तुझे सिर्फ पैसा चाहिए, जा खूब पैसा कमा, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा मत आना। आवाज़ बंद हुई और सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ जी पछतावे में डूब गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया, मैं अभी खाटू जाऊंगा। रात को ही गाड़ी निकालकर सुबह मंगला आरती से पहले बाबा के दरबार में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगे, उनके सीने में तेज दर्द हुआ और पैर नीचे नहीं रख पाए। सुबह तक वो व्हीलचेयर पर थे। एक रात पहले जो सेठ अपने पैर पर खड़ा था, वह अब लाचार हो चुका था। सेठ जी व्हीलचेयर पर बैठे घर के बाहर आंसू बहा रहे थे। तभी एक डाकिया वहां से गुजरा। सेठ जी ने उसे आवाज़ दी, डाकिया भाई, तुम तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई संदेश पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेश खाटू श्याम जी तक पहुंचा सकते हो? डाकिया बोला, हाँ सेठ जी, मेरा काम ही संदेश पहुंचाना है। बताओ क्या संदेश है? सेठ जी ने डाकिया को अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी भूल, अपने पछतावे और बाबा से माफ़ी की गुहार। डाकिया ने कहा, सेठ जी मैं आपका संदेश बाबा तक जरूर पहुंचाऊंगा। वह चिट्ठी लेकर खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, बाबा के सामने पहुंचा और सेठ जी की चिट्ठी अर्पित की। डाकिया ने बाबा से कहा, बाबा यह सेठ जी का संदेश है। वह आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वह कहते हैं कि वह माया में उलझ गए, लेकिन अब वह सिर्फ आपका भक्त बनना चाहते हैं। बाबा ने डाकिया की बात सुनी और मुस्कुराए। बाबा ने कहा, डाकिया तू सेठ को मेरा जवाब ले जाकर बता दे कि श्याम का दरबार सबके लिए खुला है। जो सच्चे दिल से आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। डाकिया वापस लौटा और सेठ जी को बाबा का संदेश सुनाया। उसी रात 2:30 बजे सेठ जी के घर की घंटी बजी। सेठ जी व्हीलचेयर पर दरवाजे तक पहुँचे। बार बार घंटी बज रही थी और वह दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जैसे ही सेठ जी ने दरवाज़ा खोला तो उनको सामने कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह बाबा का संदेश था। उस दिन के बाद सेठ जी ने फिर से बाबा की भक्ति शुरू की। वह व्हीलचेयर पर ही मंदिर जाते, भजन गाते और बाबा के भक्तों की सेवा करते। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरी और उनका मन शांति से भर गया। सेठ जी समझ गए कि पैसे से ज़्यादा कीमती है बाबा का आशीर्वाद और परिवार का प्यार। तो दोस्तों, यह थी सेठ जी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है भक्ति, परिवार और सच्चाई। खाटू श्याम जी का दरबार हर उस इंसान के लिए खुला है जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और भक्ति का रास्ता चुनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दिल में उतारे और बाबा श्याम की भक्ति को अपने जीवन में अपनाए। हर 11 को उनके दरबार जाए और अगर नहीं जा सके तो मन में उनका स्मरण करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी चमत्कार से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।